जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरुजी ने सत्संग के दौरान बताया कि हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। शिष्यों के मन में जिज्ञासा थी कि गुरुजी इस वाक्य के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। उनकी बातें हमेशा सरल शब्दों में होती थी, लेकिन उनमें जीवन का गूढ़ सत्य छिपा होता था। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग का माहौल दिव्यता से भरा हुआ था। भक्तजन प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरुजी के चरणों में बैठे थे और उनकी वाणी सुनने को आतुर थे। गुरुजी ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में अपार शांति और गहराई थी। उन्होंने कहा, हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। शिष्यों के मन में जिज्ञासा थी कि गुरुजी इस वाक्य के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। उनकी बातें हमेशा सरल शब्दों में होती थीं, लेकिन उनमें जीवन का गूढ़ सत्य छिपा होता था। गुरुजी ने समझाया, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। यह अहंकार की जड़ है। जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि हम अच्छे हैं, उस क्षण हम दूसरों को बुरा मानने लगते हैं, और जैसे ही हम किसी को बुरा मानते हैं, हमारे भीतर द्वेष, नफरत और आलोचना जन्म लेती है। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा प्रेम और सरलता से जीवन जीते थे। उनके पास बहुत से शिष्य आते और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। मैं दूसरों की मदद करता हूं, कोई बुरा काम नहीं करता, तो क्या मैं सबसे अच्छा नहीं हूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने आप को अच्छा मानते हो तो अनजाने में ही तुमने बाकी सभी को अपने से कमतर मान लिया? यही अहंकार की शुरुआत होती है। गुरुजी ने समझाया कि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी चीज नहीं है। यह केवल हमारी दृष्टि और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति जो हमें अच्छा लगता है, वह किसी और के लिए बुरा हो सकता है। इसीलिए यह सोचना कि मैं अच्छा हूं और बाकी बुरे हैं, यह मन का सबसे बड़ा भ्रम है। गुरुजी ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति स्वयं को अच्छा मानता है तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और धीरे धीरे प्रेम से दूर होने लगता है। अहंकार से भरा मन कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मान लो एक जल से भरा गिलास है। यदि उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है तो उसमें नया पानी डालने की जगह नहीं रहेगी। इसी तरह जब मन अहंकार से भरा होता है तो उसमें ज्ञान, प्रेम और करुणा के लिए जगह नहीं होती। अहंकार का त्याग ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। सभी शिष्य ध्यान से गुरुजी की बातें सुन रहे थे। कुछ शिष्यों के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उनकी जिज्ञासा को समझा और आगे कहा, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन अहंकार मत पालो। अपने गुणों पर गर्व मत करो, बल्कि उन्हें विनम्रता से अपनाओ। जो सच में अच्छा होता है वह कभी खुद को अच्छा नहीं कहता। वह बस अपने कर्मों से दुनिया में प्रेम और शांति फैलाता है। गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जो न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था, लेकिन उसके राज्य में एक संत रहते थे जो उसे बार बार कहते थे, राजन, तुम न अच्छे हो न बुरे। राजा को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं इतने अच्छे काम करता हूं, फिर भी आप कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक तुम अपने आप को अच्छा मानते रहोगे, तुम्हारे भीतर बुराई का बीज भी रहेगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओगे, तभी सच्ची शांति को प्राप्त कर पाओगे। राजा को यह बात गहराई से समझ में आई। उसने उस दिन से अपने अहंकार को त्याग दिया और सभी को समान दृष्टि से देखने लगा। गुरुजी ने कहा, ईश्वर की दृष्टि में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी उसके अंश हैं।
सूर्य जब चमकता है तो वह अच्छे और बुरे सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है। वर्षा जब होती है तो वह सभी को समान रूप से भिगोती है। हवा जब बहती है तो वह सभी के लिए एक समान होती है। फिर हम कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। गुरुजी की बातें शिष्यों के हृदय में उतर रही थी। वे समझ रहे थे कि सच्चा संत वही होता है जो किसी को भी बुरा नहीं मानता। हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। इसका वास्तविक अर्थ गुरुजी ने अपने प्रवचन के अंत में कहा। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं को अच्छा मानते हैं तब तक हम अहंकार में जी रहे होते हैं, और जब तक हम किसी को बुरा मानते हैं तब तक हम द्वेष में जी रहे होते हैं। सच्चा अध्यात्म इन दोनों से ऊपर उठने का नाम है। सभी शिष्य गुरुजी के चरणों में झुक गए। आज उन्होंने जीवन का एक नया पाठ सीखा था, विनम्रता, प्रेम और संभाव का। सत्संग के बाद भी गुरुजी की वाणी शिष्यों के हृदय में गूंज रही थी। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी थी। शिष्यगण ध्यानमग्न थे और कुछ के मन में अभी भी प्रश्न उठ रहे थे। गुरुजी ने देखा कि कई लोग कुछ कहना चाहते थे लेकिन संकोचवश चुप थे। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछे। अध्यात्म का मार्ग जिज्ञासा और खोज से ही प्रकट होता है। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यदि हमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम अन्याय और बुरे कर्मों को भी सहन करें? यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है तो क्या हम उसे रोकें नहीं? गुरुजी मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी उठता ही है। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, सच्ची अच्छाई यह नहीं कि हम बुराई को सहन करें, बल्कि यह है कि हम बिना घृणा और अहंकार के प्रेम और करुणा के साथ सही कार्य करें। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, न कि उसे बुरा मानकर उसके प्रति द्वेष पालना चाहिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए। वहां के लोग संत को आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और अपशब्द कहे। शिष्यों को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने संत से कहा, गुरुजी, ये लोग कितने बुरे हैं, हमें इन्हें दंड देना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि कोई तुम्हें पत्थर मारे तो क्या तुम उसे भी पत्थर मारोगे? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुजी, लेकिन बुरे लोगों को दंड मिलना चाहिए। संत बोले, हाँ, परंतु दंड देने वाला न्याय से प्रेरित होना चाहिए, न कि क्रोध और घृणा से। यदि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया करोगे तो तुम और वे दोनों समान हो जाओगे। गुरुजी ने समझाया कि बुराई को रोकना आवश्यक है, लेकिन उसके प्रति घृणा पालना गलत है। गुरुजी ने आगे कहा, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह दूसरों के दोषों को देखता है, परंतु अपने दोषों को नहीं। हमें यह समझना होगा कि अच्छाई और बुराई केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। एक ही व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, वह किसी के लिए अच्छा है, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने व्यापार में कभी कोई चालाकी कर ले तो ग्राहक के लिए वह बुरा बन जाता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को अनुशासन सिखाता है, माता पिता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वही अनुशासन बच्चों को कठोर लग सकता है। इसीलिए कोई पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं होता। यह सब केवल हमारे दृष्टिकोण का खेल है। गुरुजी ने कहा, यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हम क्रोध, द्वेष और निंदा से मुक्त हो सकते हैं। गुरुजी ने समझाया कि जब हम खुद को अच्छा मानते हैं तो अनजाने में ही हम दूसरों को बुरा मानने लगते हैं। यह अहंकार की शुरुआत होती है। सच्चा संत वह है जो खुद को भी अच्छा नहीं मानता और दूसरों को भी बुरा नहीं समझता। वह केवल प्रेम में स्थित रहता है। उन्होंने यह कहते हुए एक और कथा सुनाई। एक संत के पास एक धनी व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दान करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, क्या मैं अच्छा व्यक्ति हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम किसी को बुरा मानते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, कई लोग बुरे होते हैं। संत ने कहा, तो अभी तक तुमने सच्ची अच्छाई को नहीं जाना। जब तुम्हें कोई भी बुरा न लगे
जब तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष न हो, तभी तुम सच्चे रूप से अच्छा बनोगे। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, तुम जिस व्यक्ति को बुरा मानते हो वह भी ईश्वर का ही अंश है। यदि हम किसी को बुरा कहते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की रचना की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि जैसे सोने की अलग अलग आभूषणों में भिन्न आकृति हो सकती है, लेकिन अंततः ही वे सब सोने के ही बने होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति में एक ही परमात्मा का अंश है। जब हम यह देखना सीख जाते हैं कि सब में एक ही आत्मा विद्यमान है, तब हमारे भीतर से भेदभाव और द्वेष समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, सत्य का मार्ग वही है जो हमें अहंकार से मुक्त करे। यदि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मैं अच्छा हूं, तो समझ लेना कि अहंकार जन्म ले रहा है। और यदि तुम्हें लगता है कि कोई बुरा है, तो समझ लेना कि द्वेष उत्पन्न हो रहा है। सत्य को वही पहचान सकता है जो समभाव में स्थित हो, जो सबको एक समान प्रेम से देखे। सत्संग समाप्त होने को था। शिष्यगण मौन थे, लेकिन उनके हृदय में गुरुजी की बातें गहराई तक उतर चुकी थीं। गुरुजी ने अंत में कहा, यदि तुम सच्चे संत बनना चाहते हो तो इस एक बात को अपने जीवन में उतार लो, हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। जब तुम किसी को बुरा कहने लगो तो अपने मन से पूछो, क्या मैं पूर्ण रूप से अच्छा हूं? यदि उत्तर ना में आए तो समझ जाओ कि तुम्हें दूसरों को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। सभी शिष्यों ने नतमस्तक होकर गुरुजी को प्रणाम किया। आज उनके जीवन का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वे केवल अच्छाई और बुराई के जाल में नहीं उलझेंगे, बल्कि प्रेम, करुणा और संभाव के मार्ग पर चलेंगे। सत्संग समाप्त हो गया, लेकिन गुरुजी की वाणी अनंत काल तक गूंजती रहेगी। हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।